जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, सही राह का और संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले। जितना तुमने मांगा है, जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोकता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य किसी को मत बताओ। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना
आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पर आकर पहले रोता है? क्यों? क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख का अनुभव नहीं वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम जागें, देखें, सोचें और भीतर उतरें। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुम्हें पता है, श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की कठोर दीवारों के बीच हुआ था। मां देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थे। चारों ओर पहरेदार, शूल और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक के जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई थाली नहीं बजी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यह बालक जो जीवन की शुरुआत ही कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। जन्म से ही जिनके पीछे कंस की तलवार थी, जिनकी हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर है। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार से भरा हो, लेकिन उसका अंत तेजस्विता से होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख दस्तक दे तो घबराओ मत। जब चारों ओर अंधकार हो तो समझो कि वह प्रभु की योजना है। शायद तुम किसी महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। शायद तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता है। श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे जीवन में भी अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रारंभ दुखों से होता है, उसका अंत अक्सर विश्व को प्रेरणा देने वाला होता है। जब मन टूटे, जब रिश्ते छोड़ जाएं, जब कोई न बचे, उस क्षण जब भीतर से सब बिखर जाए, जब अपनों की बातें छुरी बनकर चुभें, जब आंसू रुके नहीं और सांसें भारी लगें, तो बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तू ही है, अब तेरे सिवा कोई नहीं। वह पुकार कोई साधारण शब्द नहीं होते, वह उस आत्मा की पुकार होती है जो दुनिया से हारकर ईश्वर की शरण में जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसकी पीड़ा को भी अपना बना लेता हूं। दुख एक दरवाजा है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। वह स्थान जहां कोई शोर नहीं होता, बस शांति होती है, कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तब कृष्ण हमारे भावों को पढ़ते हैं। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, तब कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वह अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आंसू पोंछता नहीं, उन्हें अर्थ देता है, जो दर्द को मिटाता नहीं, उसे दिव्यता में बदल देता है। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, बस कृष्ण को पुकारो,
वो तुम्हारे टूटे मन को भी संजो लेंगे। वह तुम्हारे अकेलेपन को भी अपने होने से भर देंगे, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कृष्ण साथ निभाते हैं, और वही साथ जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में क्या कहा? हे पार्थ, उठो, दुख से भागो मत, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख जीवन का युद्ध है, और युद्ध से कोई भाग कर नहीं जीतता। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा को धोते हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह भाग्य को खो देता है, पर जो व्यक्ति दुख को गले लगाता है वह भगवान को पा लेता है, क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। मित्रों, श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें यही सिखाता है कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह ईश्वर का वरदान है। दुख हमें मजबूत बनाता है, हमारी आत्मा को परिष्कृत करता है और हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां केवल विश्वास, धैर्य और प्रभु का सान्निध्य होता है। याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब भी चारों ओर निराशा हो, तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें एक नई भोर के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हें गिराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आए हैं। बस विश्वास बनाए रखो और मन ही मन पुकारो, हे कृष्ण, अब तू ही है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। और देखना, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो आओ, आज से दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। हर कठिनाई को अवसर समझो और हर क्षण यह स्मरण रखो कि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब भी श्री कृष्ण साथ निभाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।